कथा जीवन बदल देगी। ययाति की बहुत पुरानी कथा है जिसमें ययाति 100 वर्ष का हो गया। बहुत मीठी, बहुत मधुर कथा है। तथ्य न भी हो तो भी सच है, और बहुत बार जो तथ्य नहीं होते वे भी सत्य होते हैं, और बहुत बार जो तथ्य होते हैं वे भी सत्य नहीं होते। ये ययाति की कथा तथ्य नहीं है लेकिन सत्य है। सत्य इसलिए कहता हूँ कि उसका इंगित सत्य की ओर है। तथ्य नहीं है इसलिए कहता हूँ कि ऐसा कभी हुआ नहीं होगा। यद्यपि आदमी का मन ऐसा है कि ऐसा रोज ही होना चाहिए। ययाति 100 वर्ष का हो गया, उसकी मृत्यु आ गई। सम्राट था, सुंदर पत्नियां थी, धन था, यश था, कीर्ति थी, शक्ति थी, प्रतिष्ठा थी। मौत द्वार पर आकर दस्तक दी। ययाति ने कहा, अभी आ गई। अभी तो मैं कुछ भोग नहीं पाया, अभी तो कुछ शुरू भी नहीं हुआ था, ये तो थोड़ी जल्दी हो गई। 100 वर्ष मुझे और चाहिए। मृत्यु ने कहा, मैं मजबूर हूँ, मुझे तो ले जाना ही पड़ेगा। ययाति ने कहा, कोई भी मार्ग खोज, मुझे 100 वर्ष और दे, क्योंकि मैंने तो अभी तक कोई सुख जाना ही नहीं। मृत्यु ने कहा, 100 वर्ष आप क्या करते थे? ययाति ने कहा, जिस सुख को जानता था वही व्यर्थ हो जाता था, तब दूसरे सुख की खोज करता था। खोजा बहुत, पाया अब तक नहीं। सोचता था, कल की योजना बना रहा था, तेरे आगमन से तो कल का द्वार बंद हो जाएगा, अभी मुझे आशा है। मृत्यु ने कहा, 100 वर्ष में समझ नहीं आई, आशा अभी कायम है, अनुभव नहीं आया। ययाति ने कहा, कौन कह सकता है कि ऐसा कोई सुख न हो जिससे मैं अपरिचित हूँ, जिसे पालूं तो सुखी हो जाऊं? कौन कह सकता है? मृत्यु ने कहा, तो फिर एक उपाय है कि तुम्हारे बेटे हैं 10, एक बेटा अपना जीवन दे दे तुम्हारी जगह, तो उसकी उम्र तुम ले लो, मैं लौट जाऊं, पर मुझे एक को ले जाना ही पड़ेगा। बाप थोड़ा डरा। डर स्वाभाविक था, क्योंकि बाप 100 वर्ष का होकर मरने को राजी न हो तो कोई बेटा अभी 20 का था, कोई अभी 15 का था, कोई अभी 10 का था। अभी तो उन्होंने और भी कुछ भी नहीं जाना था, लेकिन बाप ने सोचा शायद कोई उनमें राजी हो जाए, शायद कोई राजी हो जाए। पूछा, बड़े बेटे तो राजी न हुए। उन्होंने कहा, आप कैसी बात करते हैं? आप 100 वर्ष के होकर जाने को तैयार नहीं। मेरी उम्र तो अभी 40 ही वर्ष है, अभी तो मैंने जिंदगी कुछ भी नहीं देखी, आप किस मुंह से मुझसे कहते हैं? सबसे छोटा बेटा राजी हो गया। राजी इसलिए हो गया जब बाप से उसने कहा कि मैं राजी हूं, तो बाप भी हैरान हुआ। ययाति ने कहा, सब 9 बेटों ने इनकार कर दिया, तू राजी होता है? क्या तुझे ये ख्याल नहीं आता कि मैं 100 वर्ष का होकर भी मरने को राजी नहीं? तेरी उम्र तो अभी 12 ही वर्ष है। उस बेटे ने कहा, ये सोचकर राजी होता हूँ कि जब 100 वर्ष में भी तुमने कुछ न पाया तो व्यर्थ की दौड़ में मैं क्यों पड़ूं? जब मरना ही है और 100 वर्ष के समय में भी मरकर ऐसी पीड़ा होती है जैसी तुमको हो रही है, तो मैं 12 वर्ष में ही मर जाऊं। अभी कम से कम विषाद से तो बचा हूं। अभी मैंने दुख तो नहीं जाना, सुख नहीं जाना, दुख भी नहीं जाना, मैं जाता हूं। फिर भी ययाति को बुद्धि न आई। मन का रस ऐसा है कि उसने कल की योजनाएं बना रखी थी। बेटे को जाने दिया। ययाति और 100 वर्ष जिया, फिर मौत आ गई। ये 100 वर्ष कब बीत गए पता नहीं। ययाति फिर भूल गया कि मौत आ रही है। कितनी ही बार मौत आ जाए, हम सदा भूल जाते हैं कि मौत आ रही है। हम सब बहुत बार मर चुके हैं, हम सब के द्वारों पर बहुत बार मौत दस्तक दे गई है। ययाति के द्वार पर दस्तक हुई। ययाति ने कहा, अभी? इतने जल्दी? क्या 100 वर्ष बीत गए? मौत ने कहा, इसे भी जल्दी कहते हैं आप, अब तो आपकी योजनाएं पूरी हो गई होंगी। ययाति ने कहा, मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। मौत ने कहा, कहते थे कि कल और मिल जाए तो मैं सुख पा लूं। ययाति ने कहा, मिला कल भी, लेकिन जिन सुखों को खोजा उनसे दुख ही पाया, और अभी फिर योजनाएं मन में हैं। क्षमा कर, एक और मौका। पर मौत ने कहा, फिर वही करना पड़ेगा। इन 100 वर्षों में ययाति के नए बेटे पैदा हो गए, पुराने बेटे तो मर चुके थे। फिर छोटा बेटा राजी हो गया। ऐसे 10 बार घटना घटती है। मौत आती है, लौटती है। 1000 साल ययाति जिंदा रहता है। मैं कहता हूँ ये तथ्य नहीं है लेकिन सत्य है। अगर हमको भी यह मौका मिले तो हम इससे भिन्न न करेंगे। सोचे थोड़ा मन में कि मौत दरवाजे पर आए और कहे कि 100 वर्ष का मौका देते हैं, घर में कोई राजी है, तो आप किसी को राजी करने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। क्या दोबारा मौत आए तो आप तब तक समझदार हो चुके होंगे? नहीं, जल्दी से मत कह लेना कि हम समझदार हैं, क्योंकि ययाति कम समझदार नहीं था। 1000 वर्ष के बाद भी जब मौत ने दस्तक दी तो ययाति वहीं था जहां पहले 100 वर्ष के बाद था। मौत ने कहा, आप क्षमा करो, किसी चीज की सीमा भी होती है।
अब मुझसे मत कहना, बहुत हो गया। ययाति ने कहा, कितना ही हुआ हो, लेकिन मन मेरा वही है। कल अभी बाकी है और सोचता हूँ कि कोई सुख शायद अनजाना बचा हो, जिसे पालूं तो सुखी हो जाऊं। अनंत काल तक भी ऐसा ही होता रहता है, तो फिर वैराग्य पैदा नहीं होगा। अगर एक राग व्यर्थ होता है और आप तत्काल दूसरे राग की कामना करने लगते हैं, तो राग की धारा जारी रहेगी। एक राग का विषय टूटेगा, दूसरा राग का निर्मित हो जाएगा। वैराग्य उसे होता है जो एक राग की व्यर्थता में समस्त रागों की व्यर्थता को देखने में समर्थ हो जाता है, जो एक सुख के गिरने में समस्त सुखों के गिरने को देख पाता है, जिसके लिए कोई भी फ्रस्ट्रेशन, कोई भी विषाद अल्टीमेट आत्यंतिक हो जाता है। जो मन के इस राज को पकड़ लेता है जल्दी ही कि यह धोखा है। क्यों? क्योंकि कल मैंने जिसे सुख कहा था वह आज दुख हो गया। आज जिसे सुख कह रहा हूं वह कल दुख हो जाएगा। कल जिसे सुख कहूंगा वो परसों दुख हो जाएगा। जो इस सत्य को पहचानने में समर्थ हो जाता है, जो इतना इंटेंस देखने में समर्थ है, जो इतना गहरा देख पाता है जीवन में। अब दोबारा जब मन कोई राग का विषय बनाए तो मन से पूछना कि तेरा अतीत अनुभव क्या है, और मन से पूछना कि फिर तू एक नया उपद्रव निर्मित कर रहा है।